नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपकी और हमारे YouTube चैनल बिजनेस एजुकेशन पॉइंट पर। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सर्वप्रथम आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको समय समय पर ऐसी उपयोगी वीडियो मिलती रहें। साथ ही साथ आप हमें YouTube पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर एवं टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं एवं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टा मौजूद के लिंक से आप हमारी मुख्य परीक्षा के नोट्स जो कि किफायती दामों में उपलब्ध है एवं टॉपर्स के द्वारा बनाए गए हैं एवं प्रारंभिक परीक्षा की टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको 50 FLT टेस्ट प्राप्त होंगे एवं मध्य प्रदेश की विशेष करंट अफेयर्स की PDF भी प्राप्त कर सकती हैं, जो कि मात्र 50 रुपये में उपलब्ध है। हमारे पूर्व के वीडियो में हमने निःशक्त जनों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की थी। आज के इस वीडियो में हम निःशक्त जनों से संबंधित सरकार द्वारा किए गए प्रयासों पर चर्चा करेंगे, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आज का जो हमारा वीडियो है, हमने मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखकर सोशल सब्जेक्ट को लिया है। तो आज के वीडियो को हम प्रारंभ करते हैं। निःशक्तता से संबंधित सरकार द्वारा प्रयास, इसके प्रावधान एक चार्ट के रूप में समझेंगे, जिनमें 5 प्रकार से प्रावधान किए गए हैं। एक तो है संवैधानिक प्रावधान, दूसरा वैधानिक प्रावधान, तीसरा योजनागत प्रावधान, चौथा निजी प्रावधान, पांचवा अंतर्राष्ट्रीय प्रावधान। तो इसके सर्वप्रथम संवैधानिक प्रावधान के अंतर्गत देखते हैं। अनुच्छेद 46 के अनुसार निःशक्त जनों से संबंधित कुछ नियम बनाए गए हैं। वैधानिक प्रावधान के अंतर्गत विकलांगता निवारण अधिनियम 2013, विकलांगता राष्ट्रीय नीति 2006, विकलांगता अधिनियम 1996 के तहत प्रशासनिक सेवाओं में आरक्षण, यह वैधानिक प्रावधान है कि विकलांगता निवारण अधिनियम 2013, विकलांगता राष्ट्रीय नीति 2006, विकलांगता अधिनियम 1996 के तहत प्रशासनिक सेवाओं में विकलांगों को या निःशक्त जनों को आरक्षण दिया जाएगा। योजनागत प्रावधान के अंतर्गत राष्ट्रीय विकलांगता एवं वित्त विकास निगम 1976 की स्थापना की गई है, जिसके अंतर्गत एक प्रमुख योजना है। दूसरी है सुगम्य भारत योजना। तीसरी इंदिरा गांधी विकलांगता पेंशन योजना 2009, विकलांगों को इंदिरा गांधी विकलांगता पेंशन योजना 2009 के तहत निर्धारित कुछ पैसों की पेंशन दी जाती है हर माह। कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण योजना, इसके तहत उनमें जिस अंग की कमी होती है उसको कृत्रिम रूप से उनके शरीर में प्रत्यारोपित किया जाता है। राष्ट्रीय दृष्टिहीन संस्थान देहरादून की स्थापना। सक्षम छात्रवृत्ति योजना, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के तहत दिव्यांगों को भिन्न भिन्न कौशल सिखाना, इन्हें हथकरघा आदि स्वावलंबन बनाने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के कौशल सिखाए जाते हैं। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के तहत दिव्यांगों को भिन्न भिन्न कौशल सिखाए जाते हैं। जयपुर फ्रूट योजना, एक बार पुनः देखते हैं। योजनागत के अंतर्गत राष्ट्रीय विकलांगता एवं वित्त विकास निगम 1976, दूसरा सुगम्य भारत योजना, तीसरा इंदिरा गांधी विकलांगता पेंशन योजना 2009, चौथा कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण योजना, पांचवा राष्ट्रीय दृष्टिहीन संस्थान देहरादून की स्थापना, छठवां सक्षम छात्रवृत्ति योजना, सातवां राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के तहत दिव्यांगों को भिन्न भिन्न कौशल सिखाना, आठवां जयपुर फ्रूट योजना। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना, पहली दीनदयाल उपाध्याय विकलांग पुनर्वास योजना, जो कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई प्रमुख योजनाओं में से एक है। दूसरी है समर्थ योजना। तीसरी है निःशुल्क विकलांग वाहन वितरण कार्यक्रम। निःशुल्क विकलांग लोगों के लिए एक वाहन वितरण कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जिसमें विकलांगों के निःशुल्क वाहन व्यवस्था की जाती है। वाहन वितरण किए जाते हैं। जो हाथ पैर से विकलांग है उनके लिए वह व्हील चेयर साइकिल दी जाती है। उत्कृष्ट परीक्षा योजना, निजी प्रावधान देखे जाएं तो नारायण मानव सेवा संस्थान, जो कि राजस्थान में स्थित है, जिसमें प्रतिदिन हजारों विकलांगों का निःशुल्क इलाज किया जाता है एवं यदि वह पैर से अक्षम है तो उनके पैरों को ठीक किया जाता है एवं विकलांगों का बहुत ही कुशलता से वहां पर इलाज किया जाता है। दूसरी है रिलायंस दिव्यांग ग्रुप। तीसरी है हेल्पेज इन इंडिया ग्रुप। चौथी है दिव्यांग पुनर्वास संस्थान। पांचवी है नई रोशनी योजना। यह कुछ निजी क्षेत्र में किए गए प्रयास हैं। पहली तो है नारायण मानव सेवा संस्थान, दूसरी रिलायंस दिव्यांग ग्रुप, तीसरी हेल्पेज इन इंडिया ग्रुप, चौथी दिव्यांग पुनर्वास संस्थान, पांचवी है नई रोशनी। अंतर्राष्ट्रीय के अंतर्गत देखा जाए, UNO द्वारा विकलांगता के क्षेत्र में लोगों की जागरूकता बढ़ाने के लिए विकलांगों को रोजगार दिलाने के लिए प्रतिवर्ष 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस मनाया जाता है। UNO द्वारा विकलांगता के क्षेत्र में लोगों की जागरूकता बढ़ाने के लिए विकलांगों को रोजगार दिलाने के लिए प्रतिवर्ष 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस मनाया जाता है। तो हमने आज की निःशक्तता से संबंधित सरकार द्वारा प्रयास में संवैधानिक, वैधानिक, योजनागत, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई योजनाएं,
निजी एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रावधानों के बारे में जाना। अब जो हमारा अगला प्रश्न है वह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वृद्धजनों से संबंधित मुद्दे। भारत एक लोक कल्याणकारी देश है जिसकी प्राथमिकता सबका साथ सबका विकास करना है। इसी अवधारणा के तहत वृद्धजनों की समस्याओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि भूमंडलीकरण व आधुनिकता की चकाचौंध ने वृद्धजनों की सम्मानीय स्थिति को ठोस पहुंचाई है। भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या 10.38 करोड़ थी। वृद्धजनों की कुल जनसंख्या 10.38 करोड़ थी। वृद्धजनों से संबंधित समस्याएं। वृद्धजनों से संबंधित समस्याएं हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे। पहली तो है आय का नियमित स्रोत ना होना। दूसरा, युवाओं द्वारा अपनापन। तीसरा, मानसिक व सामाजिक उपेक्षा। चौथा, अकेलापन। पांचवा, आवास की समस्या। छठवां, पोषण की समस्या। सातवां, अनुभवों की अवहेलना। आठवां, सांस्कृतिक अलगाव। नौवां, रोजगार न होना। दसवां, आत्मनिर्भरता का अभाव। 11वां, पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव। 13वां, संयुक्त परिवार का विघटन। चौथा, अन्य भौतिक सुविधाओं का अभाव आदि। एक बार पुनः देखते हैं वृद्धजनों से संबंधित समस्याएं। पहली तो है आय का नियमित स्रोत न होना, युवाओं द्वारा अपमान, मानसिक व सामाजिक उपेक्षा, अकेलापन, आवास की समस्या, पोषण की समस्या, अनुभवों की अवहेलना, सांस्कृतिक अलगाव, रोजगार न होना, आत्मनिर्भरता का अभाव, पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव, संयुक्त परिवार का विघटन, अन्य भौतिक सुविधाओं का अभाव आदि। वृद्धजनों के लिए कार्यक्रमों का वर्णन करें। वृद्धजनों की समस्याओं से संबंधित प्रमुख प्रावधान निम्न है। एक, पहला तो है संवैधानिक प्रावधान अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 41 आदि है संवैधानिक प्रावधान के अंतर्गत आते हैं। दूसरा, वैधानिक प्रावधान के अंतर्गत माता पिता उत्तराधिकार अधिनियम 2007, हिंदू विवाह एवं उत्तराधिकार अधिनियम 1956, मातृत्व संशोधन अधिनियम 2017, यह कुछ वैधानिक प्रावधान के अंतर्गत आते हैं। इनको एक बार पुनः देखते हैं। माता पिता उत्तराधिकार अधिनियम 2007, हिंदू विवाह एवं उत्तराधिकार अधिनियम 1956, मातृत्व संशोधन अधिनियम 2017। योजनाएं हैं इंदिरा गांधी विधवा पेंशन योजना, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत बुजुर्ग जन जो 60 साल से या 65 वर्ष से ऊपर हैं उनके लिए उनकी तीर्थों के दर्शन कराए जाते हैं। अन्नपूर्णा योजना, जीवन धारा योजना, प्रधानमंत्री अटल आरोग्य मिशन, चिकित्सा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, यह कुछ प्रमुख योजनाएं हैं। एक बार इनको पुनः देखते हैं। इंदिरा गांधी विधवा पेंशन योजना, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, अन्नपूर्णा योजना, जीवन धारा योजना, प्रधानमंत्री अटल आरोग्य मिशन, चिकित्सा बीमा योजना एवं जो सातवीं है अटल पेंशन योजना। यह कुछ प्रमुख योजनाएं हैं। निजी क्षेत्र के अंतर्गत देखा जाए तो ओल्ड एज होम, जिन्हें हम वृद्धाश्रम भी कहते हैं। दूसरा है अनुभव गैर सरकारी संगठन और तीसरा है डी केयर सेंटर, जो कि निजी क्षेत्र के अंतर्गत किए गए प्रावधान है। अन्य, 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस मनाया जाता है। 1999 को अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध वर्ष मनाया गया था एवं 2000 राष्ट्रीय वृद्ध वर्ष है। हेल्पलाइन एवं और परामर्श केंद्र की भी स्थापना की गई है। तो आज के इस वीडियो में हमने वृद्धजनों से संबंधित उनकी कार्यक्रमों के बारे में जाना, वृद्धजनों से संबंधित मुद्दे, साथ ही साथ निःशक्तजनों से संबंधित जो सरकार द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं उनके बारे में भी जाना। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हम आपसे निवेदन करते हैं जल्दी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टामोजो के लिंक से आप हमारी प्रारंभिक परीक्षा की टेस्ट सीरीज, मुख्य परीक्षा के नोट्स एवं मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स की विशेष PDF भी प्राप्त कर सकती हैं। एवं आयोग 10 यूनिट 10 जो कि जिसमें आयोग से संबंधित प्रश्न हैं उन्हें भी आप प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपकी मुख्य परीक्षा एवं प्रारंभिक परीक्षा दोनों के लिए ही उपयोगी हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।